वर्तमान में खुश रहें। राजा को चिंता हो रही थी कि उसके बाद आगे की पीढ़ियों का पालन कैसे हो पाएगा। एक बूढ़ी महिला ने उसे समझाया, कल की चिंता में आज खराब नहीं करना चाहिए। सुखी जीवन का सूत्र यही है कि भविष्य की चिंता में वर्तमान को बिगाड़ना नहीं चाहिए। अधिकतर लोग भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं और इस वजह से वर्तमान को बिगाड़ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। कल क्या होगा ये सोचकर आज को खराब नहीं करना चाहिए। इस संबंध में एक राजा की लोक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार पुराने समय में एक राजा के पास अपार धन संपदा थी, लेकिन फिर भी वह चिंतित रहता है। राजा के राज्य के आसपास कई बड़े शत्रु थे। उन शत्रुओं की वजह से राजा को चिंता रहती थी कि कहीं किसी ने उसका वध कर दिया तो परिवार का पालन कैसे हो पाएगा, मेरी आगे की पीढ़ियों का क्या होगा। भविष्य को लेकर राजा हमेशा परेशान रहता था। एक इस चिंता के निवारण के लिए वह अपने राज्य के विद्वान संत के पास पहुंचा। संत को राजा ने अपनी समस्या बताई। संत समझ गए थे कि राजा कल की चिंता में आज खराब कर रहे हैं। संत ने राजा को एक बूढ़ी महिला का पता बताया और कहा कि राजन, ये महिला आपकी समस्या को हल कर सकती है, आप इससे जाकर मिले। वह बूढ़ी महिला अकेली रहती है, उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, आप कृपया उसे थोड़ा सा अनाज दे देना। राजा ने सोचा कि मैं उसके घर जा रहा हूं तो उसके लिए थोड़ा सा अनाज कैसे ले जा सकता हूं, मुझे बहुत सारा अन्न और धन लेकर जाना चाहिए। ऐसा सोचकर राजा अपने सेवक के साथ अनाज और स्वर्ण मुद्राएं लेकर बूढ़ी महिला की झोपड़ी में पहुंच गया। राजा ने वृद्ध महिला को प्रणाम किया और अपना परिचय बताया। राजा ने अन्न और अनाज बूढ़ी महिला को देने के लिए सेवकों से कहा। महिला ने राजा से अनाज और धन लेने से मना कर दिया और कहा कि राजन, मेरे पास आज के लिए पर्याप्त अनाज है, इससे मेरे पेट भर जाएगा, इसीलिए मुझे ये सब नहीं चाहिए। राजा ने कहा कि आपके पास आज का अन्न है, लेकिन ये अनाज और धन आपको कई दिनों तक काम आएगा, आपको किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। महिला ने कहा कि राजन, मैं कल की चिंता नहीं करती हूँ, मुझे भगवान पर भरोसा है, जैसे मुझे आज खाना मिल गया है कल भी मिल जाएगा। ये बात सुनकर राजा हैरान रह गया। राजा समझ गए कि संत ने उसे यहाँ क्यों भेजा है। उसने सोचा कि इस महिला के पास न खाना है और न ही धन है, लेकिन ये कल की चिंता नहीं करती है। मेरे पास तो अपार धन संपत्ति है, फिर भी मैं बिना वजह कल की चिंता कर रहा हूँ। प्रसंग की सीख। इस छोटी सी कथा की सीख यही है कि हमें भविष्य को लेकर चिंता नहीं करनी चाहिए, वर्तमान में खुश रहना चाहिए। धर्म के अनुसार काम करते रहेंगे तो हमारा भविष्य भी अच्छा ही रहेगा। सफलता कैसे मिलती है। एक छोटे बच्चे ने एक बांस का और एक कैक्टस का पौधा लगाया। कुछ महीनों के बाद कैक्टस का पौधा तो पनप गया, लेकिन बांस का पौधा वैसा का वैसा था। लगातार कड़ी मेहनत करने वाले लोग और आगे बढ़ते रहने वाले लोगों को ही मिलती सफलता। अधिकतर लोग लगातार असफलता मिलने से हताश हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग निराश नहीं होते, आगे बढ़ते रहते हैं और अंत में उन्हें सफलता मिल जाती है। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार पुराने समय में एक गरीब व्यक्ति बहुत परेशान रहता था। वह लगातार कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल पा रही थी। असफलता की वजह से वह एक दिन हिम्मत हार गया। उन दिनों व्यक्ति के गांव में एक संत आए हुए थे। वह संत से मिलने पहुंचा और उन्हें अपनी सारी परेशानियां बताई। संत बहुत विद्वान थे, उन्होंने दुखी व्यक्ति की सारी बातें सुनी। संत ने कहा कि इस तरह निराश नहीं होना चाहिए, प्रयास बंद मत करो। ये बात सुनकर व्यक्ति बोला कि मैं हार चुका हूँ। संत ने कहा कि मैं तुम्हें एक छोटे बच्चे की कहानी सुनाता हूँ, कहानी से निराशा दूर हो जाएगी। संत ने कहानी सुनाना शुरू की। किसी गांव में एक छोटे बच्चे ने बांस का और कैक्टस का पौधा लगाया। बच्चा रोज दोनों पौधों की बराबर देखभाल करता। कई महीने बीत गए। कैक्टस का पौधा तो पनप गया, लेकिन बांस का पौधा पनप नहीं रहा था। बच्चा हिम्मत हारे बिना दोनों की देखभाल करता रहा। इसी तरह कुछ महीने और निकल गए, लेकिन बांस का पौधा वैसा का वैसा था। तब भी बच्चा निराश नहीं हुआ और उसने बांस के पौधे को भी पानी देना जारी रखी। कुछ महीनों के बाद बांस पौधा भी पनप गया। कुछ ही दिनों में बांस का पौधा कैक्टस के पौधे से भी ज्यादा बड़ा हो गया। संत ने उस व्यक्ति से कहा कि बांस का पौधा पहले अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था, इसलिए उसे पनपने में थोड़ा समय लगा। हमारे जीवन में जब भी संघर्ष आए तो हमें हमारी जड़ें मजबूत करनी चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। जैसे ही हमारी जड़ें मजबूत हो जाएंगी, हम तेजी से लक्ष्य की ओर बढ़ने लगेंगे। तब तक धैर्य रखना चाहिए।